प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। आज हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो पंचकुला 72 घंटे से जो महापड़ाव चल रहा है और हमारा प्रतिनिधिमंडल सभी संगठनों से सर मोर्चा की तरफ से माननीय गवर्नर साहब को मिले, उनको मजदूरों की तरफ से किसानों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया और गवर्नर साहब ने बहुत अच्छा समय देकर एक एक पॉइंट पर चर्चा की और उन्होंने उसको पूरा करवाने का खुले मन से आश्वासन दिया, आश्वस्त किया पूरे हमारे प्रतिनिधि मंडल को और उन्होंने कहा सरकार के पास भेज करके आपकी डिमांडों को इनको मनवाया जाएगा। मुख्य डिमांड आपके मांगों में क्या है और मुख्य रणनीति क्या है? अगर आज आप मुख्य हमारा एजेंडा है कि एमएसपी में खरीद गारंटी का कानून देश में बनना चाहिए और जो लखीमपुरी का कांड हुआ था जिसमें पत्रकारों सहित किसानों को कुचला गया था, अजय टैनी के खिलाफ बर्खास्त करके और उसको जेल में भेजा जाए, किसानों को रिहा किया जाए और किसानों को रिहा कर दिया जाए। दूसरा ये पराली का और बिजली का बिल है, कर्ज मुक्ति की बात है, बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं और आगामी रणनीति हमारी फिर 11 दिसंबर को हिसार के अंदर बैठक होगी और उस तक हम सरकार का इंतजार भी करेंगे कि सरकार उसमें क्या किया, बात की नहीं की, फिर आगामी हमारा सारे नेता साहिबान उसमें आगामी रणनीति का फैसला इस हाल में होगी जी। आज का धरना खत्म करेंगे। हाँ, आज का धरना बिल्कुल अभी तो बात हुई है। एक मिनट कोई नहीं विकास कोई नहीं साथियों, मान साहब ने आपने सारी बात बता दी। एक छोटी सी बात है आपने पॉइंट आउट करी थी, किसके बाद क्या। हम मोदी सरकार से स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं। लड़ने तो खूब लड़ लिए, आगे भी लड़ने की हमारी तैयारी है। ये देश सबका है और इस देश का किसान मालिक है। हमारे को राह चलता ना समझा जाए। 13 महीने हम किसान आंदोलन पर लड़ रहे, 15 ज्ञापन लगभग हमने 2 साल में दे लिए, अब से फिर बैठे हैं। इसके बावजूद अगर हमारी नहीं सुनी गई तो आने वाले टाइम में पिछले आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन आप देखेंगे। एक बात मैं आपको और बता देना चाहूंगा, जब हम दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठे थे, वैसे पूरे देश का किसान बैठा था, मगर हमारे ऊपर एक क्वेश्चन किया जाता था कि क्या हरियाणा पंजाब में किसान है। मेरी मीडिया के साथियों से प्रार्थना है, अब पता करिए कौन से प्रदेश की राजधानी ऐसी है जिसमें किसान नहीं बैठा। संयुक्त मोर्चा सभी संगठनों को मिलाकर के बना हुआ एक संगठन है और पूरे देश के किसान और मजदूर इसके बैनर के नीचे आने वाले टाइम में बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये आप कह रहे हैं कि कानून बनाने की मुख्य मांग है आपकी एमएसपी पर, लेकिन हरियाणा सरकार की दलील बार बार ये रहती है कि हमारे प्रदेश में यानी हरियाणा में तो हरियाणा सरकार का ये कह रहे हैं कि 14 से ज़्यादा फसलें हैं जो एमएसपी पे खरीद रही हैं। ये सरकार की दलील है, इसके ऊपर आप कितना आश्वस्त हैं, सहमत हैं, नहीं है? मैं आपको एक बात बता दूं, एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट आया उस मौके देश में खाने के लिए अनाज नहीं था। एमएसपी का मतलब होता है किसान को इनकम की सोर्स की गारंटी, भाई इतने रुपए तो आपको मिलेंगे। इसमें 7 दलहन की फसलें, 7 तिलहन की है, 7 खाद्यान्न की हैं, 1 नरमा है और 1 गन्ना है, 23 फसलें हैं। ये मात्र किसान की जीडीपी का 20% हिस्सा भी नहीं है। किसान 80% ओपन मार्केट पे आधारित है, जो आप हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं। एक मिनट मेरी सुन, हाँ, सरकार को चेतावनी तो दे देते हैं, लेकिन जो सरकार एमएसपी पर इतनी फसलें दे रही है, मैं वही कह रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए। एमएसपी 23 फसलों की का है। सबसे पहले जब भारत सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ, एक कमेटी के ऊपर सहमति बनी थी कि एक कमेटी बनेगी जो ये तय करेगी कि आगे एमएसपी किस तरह देना चाहिए। हमने उसी तरह, उन्होंने क्या उसमें क्या कर दिया, अपने 13-14 आदमी को छोड़ करके संयुक्त मोर्चा के पास लेटर भेज दिया कि 2 आदमी आप अपने भेज दियो। हमने फैसला लेना पड़ा, अब तो कमेटी फर्जी बनाने लग रहे, क्योंकि उस समय हमने कहा था सैद्धांतिक तौर पर भारत सरकार ये माने, सैद्धांतिक तौर पर भारत सरकार ये माने कि एमएसपी, एक मिनट, सैद्धांतिक तौर पर मैं अभी आता हूँ सिर्फ इस पर, सैद्धांतिक तौर पर भारत सरकार ये माने कि एमएसपी के को तो किसानों को देनी है, मगर कमेटी ये तय ना करे कि एमएसपी देनी कि नहीं देनी। कमेटी ये तय करे
कि हर साल कितनी प्रिक्योरमेंट बढ़ानी है, कौन सी नई फसल जोड़नी है, मसाले हमें कहाँ एमएसपी मिलता है, फड़का कहाँ से एमएसपी मिलता है, सब्जी का कहाँ एमएसपी मिलता है, दूध का कहाँ एमएसपी मिलता है, मीट का कहाँ एमएसपी मिलता है, ऊन का कहाँ एमएसपी मिलता है, शहद का कहाँ एमएसपी मिलता है, मसाले का कहाँ एमएसपी मिलता है, लकड़ी का कहाँ एमएसपी है। 80% फसलें हैं। इसलिए भारत सरकार से रही बात आप वो करने की, धन्यवाद करने की, धन्यवाद हम उस चीज का करते अगर इन्होंने कहा 23 फसलें जो एमएसपी के ऊपर जिनका निर्धारित होता है इनको तो हम देंगे, आगे फसलें जोड़ेंगे। एक रिपोर्ट आई थी पिछले 15 साल की, 45 लाख करोड़ का घाटा किसान को मात्र इसलिए हो गया 15 साल में कि एमएसपी के ऊपर ये फसलें नहीं खरीदी गई। ये सारी फसलों का हम जोड़ा तो इस देश का आज किसान जो है ना गर्त में धकेल दिया देश की नीतियों। एमएसपी तो 52 तक क्यों है? मजदूरों के बारे में से बातचीत हमारी हुई, खासकर जो है न्यूनतम वेतन हरियाणा में रिवाइज नहीं किया गया है। 2015 के बाद से 5 साल बाद रिवाइज हुआ था। भाई ऐसे ना करें, बोलने वाला व्यक्ति बीच में आएगा जी। मैं विकासशील सर्व भारतीय किसान संघ समिति का प्रदेश अध्यक्ष। आज जो हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला है गवर्नर से, हमने एक बात और गवर्नर साहब के सामने रखी है कि आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। जिस प्रकार से चंडीगढ़ से आने से प्रशासन हमें रोक रहा है, जिस प्रकार से लीगल नोटिस हमें भेज रहा है, आगे से इस प्रकार की कार्रवाई प्रशासन हमारे ऊपर न करे। राजधानी हमारी है, गवर्नर हमारा है और हम इनको शांतिपूर्ण तरीके से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो तामझाम है, इस प्रकार का भविष्य में ना मिले। और ये 3 दिन का जो हमारा ये आंदोलन है, ये तैयारी है दिल्ली के बड़े आंदोलन की, और ये चेतावनी है सरकार को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। या तो ये तीन दिन के आंदोलन से हमारी मांगों को मान ले, वरना कल ना बीजेपी या उसके जो समर्थन करने वाले संगठन है ये आरोप मत लगाना कि ये राजनीति करने वाले लोग हैं। हमने लोकसभा से पहले हमारी मांगें मनवानी है, और अगर सरकार चाहती है कि हमने राजनीतिक कोई फायदा नुकसान उठाना है तो उससे पहले, आंदोलन से पहले हमारी बात मान ले। ये बात हम बताने के लिए यहाँ हरियाणा के साथी आए। प्रशासन ने क्या क्या चेतावनी दी? आप कह रहे लीगल नोटिस दिया, क्या कब दिया, क्या प्रशासन चेतावनी ये दे रहा है, जैसे हम पंचकुला के अंदर बैठे हैं, 24 तारीख को लीगल नोटिस घर भेज दिए कि आप लोग जो जा रहे हो शांति व्यवस्था भंग करोगे, जबकि हमने लिखित में परमिशन ले रखी है। मेरे नाम से नोटिस मेरे घर पर जाओ है, और बहुत सारे किसानों को घर पर सूते उठा लिया जाओ रात को ही। ये क्या हम आतंकवादी थोड़े हैं? इस देश के निर्माता हैं, इस देश के मालिक हैं। इस प्रकार की कानून व्यवस्था किस लिए है? हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस ने कि हमें डराने के लिए है। जिस प्रकार से सरकार पुलिस का उपयोग किसानों और मजदूरों को डराने के लिए कर रही है, ये देश की स्वतंत्रता के लिए और लोकतंत्र के लिए भी ये खतरनाक चीज़ है। मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नारायण, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। आज हम संयुक्त किसान मोर्चा के पूरे राष्ट्रीय लेवल के आह्वान पर अपने राज्य की राजधानी के अंदर राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए आए, और हमने आज यहाँ जो हमारी पेंडिंग मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के तो वो भी रखे हैं, और जो हरियाणा स्तर की मुद्दे थे उन पर भी चर्चा की है। और जो हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा आश्वासन दिया गया था, जो 150 किसान शहीद परिवार थे, उनमें से हमारे बहुत सारे किसानों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला। और जो मुश्तरका मालिकाना ज़मीन है हमारी, उस पर मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि जब हम आने वाले समय में विधानसभा के अंदर, हमारी पीछे जो मीटिंग हुई थी कि 3 महीने के बाद आपको इसमें पाइपलाइन के अंदर काम चला हुआ, उस पर आज तक भी कोई कार्रवाई 3 विधानसभा द्वारा बैठ चुके हैं सेशन। उनमें किसी भी मुश्तरका मालिकाना ज़मीन का जो किसानों का हक है उससे किसानों को छीना जा रहा है, सरकारीकरण ज़मीन का किया जा रहा है। हमने मुख्यमंत्री के राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी ये बात पहुंचाई है। देखिए मैं एक मिनट भाई, 1 मिनट। अरे भाई मैं दिलबाग सिंह